हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी गाइड। यूपीएससी गाइड में आपका स्वागत है। और आज की डेट है 26 अगस्त। हम देखेंगे क्या क्या इंपॉर्टेंट करंट अफेयर द हिंदी न्यूज़पेपर में कवर्ड थी। तो सबसे पहले ये एक न्यूज़ कवर्ड है जहां ब्राज़ील के मिनिस्टर अभी इंडिया की विजिट पे हैं और कुछ मीटिंग्स चल रही हैं यहाँ पे। तो इस पर्टिकुलर डिस्कशन में G20 की एजेंडा के बारे में बात की गई है। तो G20 हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हो सकती है, इसलिए हम G20 ग्रुप को समझने की कोशिश करेंगे। तो G20 ग्रुप, इसे ग्रुप ऑफ 20 भी कहा जाता है। ये इंटर गवर्नमेंटल फोरम है, याद रखनी है, कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है ये। काम किस किस चीज़ों पे ये ग्रुप करती है? तो ग्लोबल इकोनॉमी से कुछ अगर इश्यूज हैं, या फिनेंशियल स्टेबिलिटी से कुछ अगर इश्यूज हैं, क्लाइमेट चेंज और सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट, क्लाइमेट चेंज, इंटरनेशनल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और ग्लोबल इकोनॉमी, तो इस सारी चीज़ों पे ये वर्क करती हैं। G20 ग्रुप में वर्ल्ड की लार्जेस्ट इकोनॉमी इसके अंदर कवर्ड है। कुछ हम यहाँ पे फैक्ट्स देख या डेटा देखने की यहाँ कोशिश करेंगे जो यूपीएससी हमसे पूछ सकती है। अगर इन डेटा को अगर हम पढ़ते नहीं हैं तो इनमें वो चेंजेस करके आपसे पूछ देगी और आप वहाँ ऑप्शन को गलत कर देंगे, राइट। तो 80% क्रॉस वर्ल्ड प्रोडक्ट कवर करती है ये ग्रुप। 75% इंटरनेशनल ट्रेड कवर करती है ये ग्रुप। 2/3 ग्लोबल पॉपुलेशन को ये कवर करती है और 60% वर्ल्ड्स लैंड कवर या वर्ल्ड्स लैंड की एरिया को ये कवर करती है। तो ये कुछ फैक्ट्स हैं जो हमें पता होनी चाहिए। अब G20 फाउंड कब हुई थी? तो 1999 में हुई थी। और आपको पता होगा कि 18th G20 समिट सितंबर 2023 यानी पिछले साल हुई थी, जो इंडिया के द्वारा चेयर की गई थी, राइट। तो इसमें क्या इंपॉर्टेंट डिसीजन ली गई कि अफ्रीकन यूनियन को एज अ 21st मेंबर इसे कंसीडर किया जाएगा, ठीक है। तो अफ्रीकन यूनियन कब ऐड हुई है? तो 18th G20 समिट में एज अ 21st मेंबर। अब इंडिया, रशिया, साउथ अफ्रीका, टर्की, ये G20 के ग्रुप 2 में आती है, आपको याद रखनी है। तो दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, इंडिया, रशिया, साउथ अफ्रीका और टर्की, ये ग्रुप 2 में आती है G20 की। G20 ग्रुप की कोई परमानेंट सेक्रेटेरिएट या हेडक्वार्टर्स नहीं है, आपको याद रखनी है। यूपीएससी पूछ सकती है कि इसकी हेडक्वार्टर्स, आपसे पूछ दे कि वेना में है या जिनेवा में है, राइट, या लंदन में है, ऐसे करके पूछ सकती है। तो आपको याद रखना है कि इसकी कोई परमानेंट सेक्रेटेरिएट या हेडक्वार्टर्स नहीं है। अब हम दूसरी न्यूज़ को देखेंगे। ये अभी अटैक हुई है हिजबुल्ला पे इसराइल के द्वारा, ठीक है। तो ये न्यूज़ है। तो हम इसराइल की मैप और थोड़ी बहुत और जानकारी देखने की कोशिश करेंगे। वैसे बहुत ज़्यादा इसराइल न्यूज़ में है और हर साल ही रहती है। तो इसराइल की कौन कौन सी कंट्री से बाउंड्री शेयर होती है? लेबनन, सीरिया, जॉर्डन, इजिप्ट। कुछ वाटर बॉडीज देखेंगे तो ये मेडिटेरियन सी है। ये लेक हुल्ला है जो सीरिया और इसराइल के बीच में है। ये डेड सी है जो इसराइल और जॉर्डन के बीच में है। यह सी ऑफ गैलिली जो इसराइल और जॉर्डन के बीच में है। और ये कर्सर के नीचे आप एक वाटर बॉडी देख पा रहे होंगे, ये है गल्फ ऑफ अकाबा जो रेड सी से कनेक्ट होती है। तो आपसे यूपीएससी पूछ सकती है कि गल्फ ऑफ अकाबा से कौन कौन सी कंट्री की बाउंड्री शेयर होती है? तो इजिप्ट, इसराइल, जॉर्डन और सऊदी अरेबिया। ये पर्टिकुलर न्यूज़ में क्या हमारे लिए इम्पोर्टेंट है? ये थी कट्यूशा रॉकेट के बारे में, क्योंकि इसी रॉकेट से इस पे हिजबुल्ला पे अटैक हुई है। अब कट्यूशा रॉकेट आपसे पूछ सकती है कि रिसेंटली देखी गई है कट्यूशा, ये किस चीज़ से रिलेटेड है, राइट। या कट्यूशा रॉकेट रिसेंटली न्यूज़ में देखी गई थी, तो ये कौन सी एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप से रिलेटेड है? तो आपको याद रखनी है हिजबुल्ला। क्योंकि अभी कुछ एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप भी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है, जैसे कि ये हमास, ये तो पूरी साल रहती है, जो गाज़ा वाली एरिया में इसराइल में है, ठीक है। लेबनान में है हिजबुल्ला, जो अभी हमने यहाँ देखा। बोको हराम है नाइजीरिया में। अल अब्दीदा है सोमालिया में। और हouthi जो एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप है वो है यमन में। तो ये कुछ एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप है जो हमें पता होनी चाहिए। अब बढ़ते हैं हम आगे। क्लासिकल लैंग्वेज के बारे में न्यूज़ आई है, तो क्लासिकल लैंग्वेज को समझेंगे हम। अब अभी फ़िलहाल कॉन्स्टिट्यूशन में यानी इंडिया में टोटल 6 लैंग्वेजेस को कंसिडर की गई है एज अ क्लासिकल लैंग्वेज। अब ये कौन कौन सी हैं? तो तमिल, संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम और ओडिया। हमें याद रखनी है कि सबसे पहले कौन ऐड की गई थी और सबसे लास्ट में कौन, यानी रिसेंट टाइम्स में ऐड की गई है। क्योंकि यूपीएससी की ये ट्रेंड देखी गई है अभी फ़िलहाल ये 2024 में ही, कि उन्होंने पूछा है कि रिसेंटली कौन सी पर्टिकुलर जो लिस्ट है, लिस्ट में ऐड की गई हैं, तो वैसे हिसाब से हमें याद रखना होगा। तो सबसे पहले 2004 में तमिल ऐड हुई है और सबसे रिसेंट ओडिया ऐड हुई है 2005
14 में। डेट तो वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको याद रखना है कि तमिल पहले हुई है और उड़िया लास्ट में हुई है, और ये इसके अंदर कौन कौन सी हैं, ठीक है, क्योंकि ये डायरेक्ट क्वेश्चन हो सकती है, इसलिए आपको ध्यान देना है। अब मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर है, वही गाइडलाइंस प्रोवाइड करती है कि किस पर्टिकुलर लैंग्वेज को हम क्लासिकल लैंग्वेज कंसीडर कर सकते हैं। अब क्लास एलिजिबिलिटी है, क्या 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 क्लासिफिकेशन है, तो चार क्लासिफिकेशन है जो हमें पता होनी चाहिए। या तो इसके बारे में नहीं पूछे तो आपसे ये पूछ सकती है कि क्लासिफिकेशन आप बताइए कि क्या क्या क्लासिकल लैंग्वेज को कंसिडर करने की मेंशन्ड है, ठीक है। तो पहली है कि टेक्स्ट रिकॉर्ड होनी चाहिए हिस्ट्री में 1500 से 2000 ईयर के पीरियड में। दूसरी क्राइटेरिया है कि वैल्यूएबल हेरिटेज उस उस पर्टिकुलर लिटरेचर या जो टेक्स्ट है उसे कंसिडर्ड होना चाहिए। थर्ड चीज़ क्या है कि वो कोई दूसरी कम्युनिटी जिस टाइप की स्पीच है उनकी, उनसे वो बोरोड नहीं होनी चाहिए। और फोर्थ क्या क्राइटेरिया है कि वो कम्प्लीटली डिस्टिंक्ट होनी चाहिए मॉडर्न जो अभी जैसे हम बोलते हैं, लाइट हमारे जैसे हमारी लैंग्वेज है उससे कम्प्लीटली वो अलग होनी चाहिए। तो ये कुछ की है जो मैंने आपके लिए यहाँ मेंशन किया है, क्योंकि ये पूरी चार स्टेटमेंट में भी आप याद नहीं रख पाए, तो आप बस सिंपल सा ये याद रखें कि 1500 से 2000 ईयर हिस्ट्री में ये रिकॉर्ड होनी चाहिए, वैल्यूएबल हेरिटेज होनी चाहिए, नॉट बोरोड होनी चाहिए यानी किसी से बोरोड पर्टिकुलर दूसरी कम्युनिटी की स्पीच नहीं होनी चाहिए, और डिस्टिंक्ट होनी चाहिए फ्रॉम मॉडर्न। तो ये कुछ की है जो आप याद रख सकते हैं मेमोराइज करने के लिए। अब आगे बढ़ते हैं। क्लासिकल लैंग्वेज 8 शेड्यूल में मेंशन्ड है, आपको याद रखनी है, और यहाँ तक कि ऑफिशियल लैंग्वेज ये भी 8 शेड्यूल में मेंशन है। तो आपको ये याद रखनी है, यूपीएससी स्टेटमेंट में बोल सकती है कि यहाँ ऑल है, ऑल की जगह पे फ्यू कर सकती है, ठीक है, कि फ्यू क्लासिकल लैंग्वेज आर लिस्टेड इन द 8 शेड्यूल, या ऑल क्लासिकल लैंग्वेज आर लिस्टेड इन 8 शेड्यूल, तो ऐसा करके पूछ सकती है। अब हम बाकी ऑफिशियल लैंग्वेज को देखते हैं जो 22 लैंग्वेज हैं कॉन्स्टिट्यूशन में 8 शेड्यूल में मेंशन। असामी, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, बोडो, संथाली, मेथी एंड डोगरी। तो ये हैं कुछ 14 लैंग्वेजेस, ठीक है, 22 में से, जो कॉन्स्टिट्यूशन में इनिशियली ऐड की गई थी। अगर यूपीएससी को हार्ड करके क्वेश्चन पूछना होगा, ठीक है, तो वो आपसे ऐसे पूछ सकती है कि कॉन्स्टिट्यूशन में नीचे दी गई लैंग्वेज में से कौन इनिशियली ऐड की गई थी। तो ये हार्ड करने के तरीके हैं जैसे वो कर सकती है, क्योंकि ये 14 हैं। ट्राई करें आप, अगर मेमोराइज कर पाए तो अच्छी बात है। पर ये तो आपको पता ही होना चाहिए कि सिंधी लैंग्वेज 21st अमेंडमेंट में ऐड की गई है, कोनकी, मणिपुरी और नेपाली 71st अमेंडमेंट में में इसे ऐड की गई है, और डोंगरी, बोडो, मैथिली और संथाली ये 92nd अमेंडमेंट एक्ट में इसे ऐड की गई है। क्योंकि ये इंपॉर्टेंट हो सकती है, पूछ सकती है 71st अमेंडमेंट एक्ट में कौन कौन ऐड हुई है, या 92 अमेंडमेंट एक्ट में कौन कौन ऐड हुई है, राइट, या 21st अमेंडमेंट एक्ट में कौन कौन ऐड की गई है। तो ये कुछ स्पेसिफिक है, अगर ब्रॉड में पूछना होगा तो ये पूछेगी कि 14 इनिशियल जो लैंग्वेज है उसमें से कौन कौन मेंशन है, ठीक है। अब आगे हम बढ़ते हैं। ये लैंडस्लाइड जैसी देखी गई है अभी कंडीशन, जो ब्रह्मपुत्रा रिवर है तिब्बत वाली रेंज में, वहाँ पे, तो इसी पे ये पर्टिकुलर एक आर्टिकल आई थी। तो हम ब्रह्मपुत्रा रिवर को समझने की कोशिश करेंगे। तो ये है ब्रह्मपुत्रा रिवर जो नॉर्थ ईस्ट में है, राइट। तो आप यहाँ देख सकते हैं अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, ये सब मेंशन है। अब ये ट्रिब्यूटरीज कौन कौन है ये रिवर से की, तो यहाँ कुछ मेंशन है, आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ। ऐसे डिटेल में यहाँ मैंने मेंशन किया है, अभी फ़िलहाल हम ये मैप में देख लेते हैं। तो दिबांग है इधर, इधर नीचे लोहित, सियांग, और फिर दिहांग, ये दिबांग है, ठीक है, ऊपर वाली ये है दिहांग, फिर दिखू, इधर सुबनसिरी, इधर धनसिरी, बरेली, ये कुलांग, बारानदी, इधर मानस, संकोश, और सबसे लास्ट में इधर तीस्ता। तीस्ता पे तो वैसे यूपीएससी ने पूछा हुआ है, और ये जो तीन है सियांग, दिबांग और लोहित, इस पे भी यूपीएससी ने पूछा है कि लिस्ट में से कौन सी पर्टिकुलर जो ट्रिब्यूटरीज हैं वो ब्रह्मपुत्रा रिवर की हैं, ठीक है। तो बाकी पे नहीं पूछा है, तो चांसेस हो सकती है कि इस पे आए। और कुछ समय पहले भी, यानी 1-2 मंथ पहले भी ब्रह्मपुत्रा रिवर न्यूज़ में थी काफ़ी। तो हम और डिटेल में देखेंगे ब्रह्मपुत्र रिवर के बारे में। तो ऑरिजिनेट कहाँ से होती है, तो मानसरोवर लेक की जो रीजन है माउंट कैलाश के पास, वहाँ से ये होती है, ठीक है। और आपको पता होगा ये तिब्बत में होती है, जो बुरांग रेंज एरिया है वहाँ से। और तिब्बत में ब्रह्मपुत्र रिवर को क्या कही जाती है, तो यारलंग टांग्सपो,
टीसैंगपो, ठीक है, ये इसकी नाम है तिब्बत में। अब ये इंडिया में एंटर कहाँ करती है, तो अरुणाचल प्रदेश से करती है और गेलिंग जो विलेज है यहाँ से करती है, ठीक है। फिर वहाँ से साउथ वेस्ट टर्न करके ये असम वैली होते ब्रह्मपुत्र रिवर बहती है। अब ट्रिब्यूटरीज हम देख लेते हैं, राइट या नॉर्थ बैंक ट्रिब्यूटरीज कौन कौन है, तो सियांग, सुबनसिरी, कामेंग, तीस्ता, सनकोश, फिर चंपामती, बानस और बारह नदी। लेफ्ट या साउथ बैंक ट्रिब्यूटरीज कौन कौन है, तो दिबांग, लोहित, धनश्री, दीगरू, दीब्रू है, सॉरी ये थोड़ी यहाँ पे माफ़ी चाहूँगा, स्पेलिंग एरर है, कोपली, कुलसी, जिंजीरान और लासा और कृष्णई। तो आपको ये याद रखनी है कि इसकी ट्रिब्यूटरीज, क्योंकि सियांग और ये लोहित और दिबांग के बारे में यूपीएससी ने ऑलरेडी पूछ लिया है। अब हम देखेंगे कौन कौन से इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क ब्रह्मपुत्र रिवर के आसपास लोकेटेड है, क्योंकि अगर ब्रह्मपुत्र की मैप या ट्रिब्यूटरी या आप कह सकते हैं बेसिक के बारे में नहीं पूछ के आपसे पूछ सकती है कि कौन कौन सी नेशनल पार्क लोकेटेड है, तो ओरांग नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क और दीब्रू सीखवा नेशनल पार्क। तो ये 3 नेशनल पार्क है जो आपको याद रखनी है। वैसे काजीरंगा नेशनल पार्क न्यूज़ में है, आप इसे अलग से एक बार ज़रूर गूगल आउट करें। वैसे मैंने बताया हुआ है बहुत बार, अगर आपने देखा होगा तो अच्छी बात है, अदरवाइज़ काजीरंगा नेशनल पार्क भी न्यूज़ में है, तो आप इसे अलग से देखेंगे गूगल करके इस वीडियो के बाद। तो थैंक यू सो मच वीडियो वॉच करने के लिए। वीडियो अगर आपके लिए यूज़फुल रही हो और बहुत सारा आपने नॉलेज गेन किया हो तो प्लीज़ वीडियो लाइक करें। चैनल पे नए हैं या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को आप सब्सक्राइब करें। अगर आप यूपीएससी ओरिएंटेड अगर आप पढ़ाई करना चाहते हैं तो ये आपके लिए बेस्ट चैनल रहेगी। टिल द टाइम के लिए टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड।